तो आप घर बैठे किसी भी सप्लीमेंट का सैंपल भेज सकते हैं लैब में और वो आपको रिज़ल्ट भेज देंगे। आज सही हैवी किस्म की खलियाँ पड़ी हुई हैं चेस्ट में भी। परसों परसों चेस्ट किया था, कल बैक किया था। बैक भी वो जो ग्रिप्स न्यू आई हैं ना, उनके साथ बड़ा एक्साइटेड होकर ट्रेनिंग की है उन्होंने। इतनी कोई शोर हो गई है बैक भी और चेस्ट भी। एंड हुआ बड़ा बहुत ज़्यादा जो है ना वो, कोई मेरे ख्याल से नहीं हिस्सा बचा सारा। अभी मैं 12 होल एग्स बना रहा हूँ। ये पैन के ऊपर ऑयल लगा के और वो नमक वाला वो मैंने कर लिया ट्रिक। और ये 12 होल एग्स हैं। इसको अब इसको हल्की आंच पे पकने देते हैं और मैं अपनी प्रोटीन कॉफ़ी बना के देखता हूँ चिपका तो नहीं। लग तो रहा नहीं चिपका। फ्लेम बहुत हाई था, मैंने वो जो है कुछ ज़्यादा ही हीट कर लिया था। मुझे लगता है स्लो फ्लेम, मतलब लाइट से फ्लेम पे बस रखना चाहिए। कैरेमल लाटे के मेरे पास सिर्फ 2 ही स्कूप बचे हुए रह गए थे, 2.5 स्कूप। आज मैंने कहा ये बना लेता हूँ। 2.5 स्कूप है इसमें कॉफ़ी, प्रोटीन कॉफ़ी। पर स्कूप 21 ग्राम, हाँ 21 ग्राम प्रोटीन है। इसको बना के तो बर्फ़ वगैरह डाल देता हूँ इसमें। और ठंडा ख़राब हो गया। जो मैंने बहुत गर्म पैन पे फेंका ना, बहुत हाई फ्लेम पे, उसने ये सारा ख़राब किया। ये आ गए जी 12 होल एग्स और ये आ गई अपनी प्रोटीन कॉफ़ी कैरमल लाटे। हाय हाय क्या खूबसूरत कॉफ़ी बनाई मैंने। प्रोटीन कॉफ़ी वाला एक कैफ़े खोल लेते हैं यार। ये वाला फ्लेवर सबसे अच्छा था, लाटे टाइप है सही कॉफ़ी वाला टेक्सचर मज़े का आता है। अब उन्होंने लंडे से गिलास लिया, कोई विस्की चिस्की वाला गिलास है। ये रात को मैंने 2 ही बिस्किट खाए थे, ये भी खा लेता हूँ 2। बाकी चाय नवीद की तरफ जाके पीता हूँ। आज अपनी मदद आपके तहत काम करने पड़ रहे हैं, छोटी गई हुई पेपर देने। ये टैबलेट्स मैं भूल ही गया था आज। मल्टीविटामिन है, ओमेगा 3 D3। सारे वाल खराब हो गए, नवे कराने पैने थे। जवानी का राज की है। जवानी का मैं पूछ लिया सी, कहना कोई राज नहीं। नहीं पहले बमुलित क्या ही ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਡਬ अच्छा मैं डब यूज़ किया, मैं इन्नी 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 सिकरी बन गई सिर दे विच। ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਦਾਦੀ ਦੇ ਮਰਨ ਤੇ? ਹਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ? ਇਹ ਚਮਕੀਲੇ ਧਾਗਿਆਂ ਵਾਲਾ 35। आज था जी आर्म्स वर्कआउट, क्लोज ग्रिप पुशअप से स्टार्ट किया, 3-3 सेट। नदीम को भी आजकल मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसकी कंडीशन भी रिकॉर्ड करेंगे और देखेंगे कहाँ तक जाता है ये। उसके बाद सिंगल हैंड से ये कि जो रोप, क्या इसे बोलेंगे, एक्सटेंशंस, हाँ ये 3-3 सेट किए। मैक्सिमम वेट जितना पुल हुआ वहाँ तक मैंने किया। उसके बाद ओवरहेड स्ट्रेच्ड पोजीशन में तो 3-3 सेट ये किए। और इसके बाद इसको मैं 1 करेक्शन एट अ टाइम, तो मतलब एक दिन में 1 करेक्शन या थोड़ा बहुत बताते रहे, बाकी चीज़ें खुद ही बंदा पिक करता रहता है। जैसे मैंने कहा कि आर्म जो है वो ऊपर लिफ्ट करो ताकि अच्छे से वो स्ट्रेच पोजीशन में आ जाए ट्राइसेप। तो 3-3 सेट किए दोनों तरफ। इसकी काफ़ी सेट जो हैं वो बेहतर हो रहे हैं, एंगल्स बेहतर हो रहे हैं, वेट बेहतर उठा रहा है। मैं ये बार पे कोशिश कर रहा था, लेकिन ये ऑयलिंग की हुई थी बार की, तो प्लेयर्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्लिप हो रही थी। इवन क्लम्प्स भी स्लिप हो रहे थे। क्लम्प्स मुझे वो दूसरे वो लाने पड़ेंगे, वो पेच कसने वाले। तो ये अब जैसे बाइसेप्स लगा रहा था, मैंने इसे कहा कि थोड़ा सा क्लोज़ हो ताकि रेंज अच्छी हो जाए। तो इस तरह से छोटी छोटी करेक्शन करवाते रहें। बाकी साथ साथ उसे बताएं कि भाई लिफ्ट जो है वेट अपने बढ़ाते रहो। कई लोगों ने 12 का पहाड़ा पड़ा होता है, बस उसी रेप्स रेंज के ऊपर जो है ना वो सारी ज़िंदगी चलते रहते हैं। उसके बाद बाइसेप कर्ल्स मैंने केबल पे किए और हैमर कर्ल्स इसको करवाए। इसके वेरिएशन मैं थोड़े से कम रख रहा हूँ अपने जो एक्सरसाइज उससे। अब हैमर्स भी मैं इसको मतलब बताया कि एक ही डंबल उठा के कर रहा था। तो अच्छा यहाँ पे मेरी नेक देखें, नेक पे बारीक बारीक मसल्स नज़र आ रहे होंगे, वो सर में जा रहे हैं और कितने ज़्यादा वो पुल हो रहे हैं, मतलब ऐसे उनके ऊपर कितना लोड आ रहा है। ये पार्ट है मेरा जो स्ट्रेच, क्या उसे कहते हैं, जिथे कड़ल पे आ जाता है, तो नीचे ट्रैप तक। और रिवर्स कर्ल्स किए और 3 सेट। और इसके बाद इसको 4 आर्म्स, मैंने इसको 3 करवाई एक्सरसाइजेज। उसके बाद 4 आर्म्स करवाए। उसके बाद रिवर्स कर्ल्स मैंने स्ट्रिक ग्रिप के साथ किए और इसके बाद इसने
जो रिस्ट कर्ल्स हैं वो दूसरी एक्सटेंसर्स वाली जो साइड है दूसरी उसकी तरफ 3 सेट किए। हैमर कर्ल्स मैंने किए अच्छे वेट के साथ 3 सेट। और यहाँ पे भी मतलब अच्छी आज वैसे मैं खड़े होकर लास्ट टाइम लगा रहा था, आज ये बैठ के लगाया तो वो थोड़ा डिफरेंट अच्छा लगा। और फोरआर्म कर्ल्स मैंने रिस्ट कर्ल्स जो हैं ये किए 3 सेट। उसके बाद इस तरह से आज मैंने रिस्ट कर्ल्स जो एक्सटेंसर जो ट्रेन करने थे ये मैंने इसी पे किए, इसी मशीन पे अच्छा सेट हो गया था। यहाँ पे ना मेरी उंगली में एक इस मशीन पे मैं करता हूँ तो एक खिंचाव सा आता है, मतलब ना एक खिंच पैंदी, इस वजह से मैं यहाँ पे नहीं करता, वरना यहाँ पे ज़्यादा अच्छा लगता है। कंडीशन बाकी ठीक है। और जो ट्रेनिंग स्ट्रेटजी है ना, अभी मैं शॉर्ट ट्रेनिंग के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, ठीक है आप अच्छा पुश कर रहे हैं, शॉर्ट 2-4 सेट भी लगाते हैं, जैसे बाइसेप के 1-2 सेट आप लगा लें तो बाइसेप ट्रेन, मतलब कि 1-2 एक्सरसाइजेस करें तो बाइसेप ट्रेन हो जाता है ठीक से। ट्राइसेप्स की भी 1-2 एक्सरसाइजेस करें तो हो जाता है ट्रेन। मैं उसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन ये मतलब ये मेरे ख़िलाफ़ है मतलब मैंने शुरू से यही सीखा है कि भाई तोड़ने का गेम लानी, मैं एक्सरसाइज ज़्यादा ना करूँ, फुली एग्जॉस्ट ना हूँ। मैंने हमेशा से यही सीखा कि यार प्रोग्रेस नहीं हो रही तो इसका मतलब है ये कि मैं एक्सरसाइज कम कर रहा हूँ, तो मैं फिर 2-4 सेट और पेल देता हूँ। तो मुझे आदत हो चुकी है और बिल्कुल ठीक है अगर आप 2-4 एक्सरसाइजेज में करते हैं। मैं उस पोटेंशियल को रीच नहीं कर पाता 2-3 एक्सरसाइजेज में, मैंने जितना पुल मैं इंटेंस वॉल्यूम, मतलब इंटेंस वॉल्यूम हर एक्सरसाइज, मतलब जब मैं सेट चेंज करता हूँ तो मैं हर सेट में 12-12 15-15 रैप्स नहीं कर रहा होता। मैं कभी 4 रैप्स कर रहा हूँ, कभी 5 रैप्स कर रहा हूँ, कभी 6 रैप्स कर रहा हूँ, कभी 3 रैप्स, कभी जो है वो 1-2 रैप्स कर रहा हूँ। तो मैं वॉल्यूम जो वैरायटी है वो एक्सरसाइज की चेंज करता हूँ, लेकिन मेरा रैप वॉल्यूम इतना ज़्यादा नहीं होता। मैं इंटेंस वॉल्यूम रखता हूँ, मतलब कि वैरायटी और वो जो इंटेंसिटी, वैरायटी और इंटेंसिटी। और मैं अगर अच्छे से ना ट्रेन करूँ, मैं 2 दिन सोर फील ना करूँ, तो मुझे लगता ही नहीं है कि मैं ट्रेनिंग जो है ना मैंने सही की है। हाँ, मसल्स टियर होना, पंप या सोर फील करना, ये कह सकते हैं कि इंडिकेशन नहीं होता ग्रोथ का। हाँ, मैकेनिकल टेंशन जो है वो होता है, उसके रिस्पॉन्स में बॉडी ग्रो करती है। लेकिन ये सारे भी तो सिम्टम्स ही हैं ना किसी हद तक, कि आप सोर फील कर रहे हैं तो इसका मतलब आपने सही कड़ाकेदार किस्म का ट्रेन किया। तो मतलब वही बात, 12 का पहाड़ा पढ़ के चले जाओ, 2-4 एक्सरसाइजेज की, तो हर बंदा इसमें नहीं पुश कर सकता। तो जी हम निकल आए हैं वॉक पे। बॉडी बहुत ज़्यादा सोर थी, लेकिन फिर भी वर्कआउट मैंने बहुत अच्छा किया। मुझे लग नहीं रहा था कि इतना वर्कआउट हो जाएगा, लेकिन पहले से कोई 4-5 सेट ज़्यादा ही लगा। तो अभी हब्स और नमी बहुत ज़्यादा है अभी भी मौसम में ना, बाहर निकलते हैं तो ऐसे एकदम से ही वो सारा ऑयली हो जाता है, फेस भी। और फैक्ट्री वाले करते हैं कुछ पता नहीं की साड़ देन। तेरी यार शोर, कान फाड़ने वाला शोर होता है इस वक्त। क्रेन स्टिल मिसिंग। बेचारे नहांदे भी ड्रमां नाल फिरे सी उत्थे। अभी सवेरे में लाइट नहीं आ रही। खलियां पईयां सी? नहीं अच्छा अच्छा ठीक है नदीम में चल। ओ जी लाइट सारी बंद, जिम की भी हर तरफ ही बंद। चलो जी डॉक्टर साहब हो गया ऑपरेशन, चलिए। अच्छा आज वैसे अटेंडेंस बड़ी अच्छी थी, मतलब जितनी वो लाइट चली जाती है तो और ज़्यादा ही रश हो जाता है। आज मेरे ख्याल से आज नहीं थे आज काफ़ी अच्छा है। आज मेरे ख्याल से अभी आजकल लाइट भी बहुत ज़्यादा तंग कर रही है। मतलब वही बात कि किस किस चैलेंज को फेस करेंगे आप, लाइट कमाल ही कर गई। बहरहाल आज मेरे ख्याल से जब से हम बैठे हुए हैं ना, तब से आज की बेस्ट मतलब अटेंडेंस थी। मतलब इतनी भी नहीं थी कि मेरे ख्याल से 113 12-13 हाँ 12 तो मैंने लगाई, 12वीं आपने लगाई थी, मेरे ख्याल 13 हो गए होंगे। तो ये अभी तक की हमारी बेस्ट अटेंडेंस थी। आज औरंगज़ेब से खाते हैं हम पार्टी। चल कितना शर्मिंदा जा। वालेकुम अस्सलाम।
क्या ठीक हो? आजा आजा। नवाज साहब किधर? नहीं नवाज साहब भी आ गए। नवाज साहब उंज भी रस्ते लंघते टपते भी आते रहते हैं। और ये है हमारा चिकन का पोर्शन। एक चेस्ट पीस है, थाइज़ के 4 पीस, दोनों ऐसे ही पोर्शन है। आधी रोटी मैं रखाऊँगा, रायता है साथ, बस ये। और ये बंदा आज हमें लाइव बहुत बड़ा डिस्काउंट देगा। वहाँ चिकन का पोर्शन भी काफ़ी अच्छा था। रोटी मैंने आधी खाई, आधी से ज़्यादा नहीं खाई। तो चिकन मैंने वो असद को भी बोल दिया था कि कल से यार मेरा ना वो थाइज़ रख लिया करो, 1 kg ले लिया करूँगा, 2 दिन चल जाएगा। तो अभी उसके बाद गोश्त के बाद सब्ज़ी। बीफ प्रोटीन है कोई 1 से थोड़ा सा ज़्यादा स्कूप, और क्रिएटिन है वो ही 10 ग्राम से ज़्यादा ही होगी। चाय, और ये मेफर का है। मेफर भी ठीक ब्रांड है, बस मतलब बहुत अच्छा नहीं लेकिन ठीक होती हैं इनके प्रोडक्ट्स। और शायद 1 चम्मच ये खा लूँ, और इसमें से एक आधा ही खाऊँगा, 1-2 बस। अब ना कंडीशन काफ़ी इम्प्रूव हो रही है, मतलब थोड़ा सा मैसिव फील होता है। मैं ज़्यादा मतलब मेरे खाने का वॉल्यूम ज़रा ज़्यादा बढ़ गया है। मतलब मैं कभी आधी रोटी भी खा लेता हूँ, चिकन ज़्यादा खा रहा हूँ। मतलब पहले तो मैं सिर्फ यही था कि रात को बस वो प्रोटीन शेक पी लेता था, सुबह अंडे खा लेता था, या कभी कहीं चिकन खा लिया। मैं 2-3 दिन से खा रहा हूँ। कल जो बैक की जो एक्सरसाइज हुई ना, बैक वर्कआउट बहुत सॉलिड हुआ कल। और वो ऐसे जैसे भी ऊपर पीस रखे हुए, ऐसे सोजन और ऐसे मतलब ना शेल टाइप फील हो रहा था। और ऑफ कोर्स अभी जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट आ रही है ना, तो अब पता चल रहा है कि जो वो प्रोटीन ETC का फेक सप्लीमेंट 1 साल मैंने यूज़ किया ना, तो उसको मुझे अब समझ आ रही है कि उसने जितना लॉस किया उसे मैं बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहा था। मैं कह रहा था शायद अब मैं शायद डिक्लाइन वाली साइड पे जा रहा हूँ, शायद मेरी वो एज जो है इस तरह की है, या मैं कुछ पता नहीं रिकवर क्यों नहीं कर पा रहा, या शायद मैं अब डिक्लाइन होना शुरू हो गया है। तो हालांकि 40 तक तो कुछ भी नहीं होता। मतलब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, अच्छी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो 40 के बाद तक भी इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब जो है ना मुझे समझ आ रही है कि वो किस वजह से वो मेरी कंडीशन पीक अच्छी वाली जो 23 वाली है, वो कंडीशन क्यों नहीं हो रही थी। बस उनका बस क्या कहें। खैर मैंने बड़ा एक अब सही वकील जो है वो लॉयर अब हसन भाई अब सही मुझे मिले हैं। तो सोशल मीडिया पे भी हम खूब इस चीज़ का चर्चा करेंगे, और इस केस को भी खूब इंशाल्लाह अच्छे से आगे लेके चलेंगे, ताकि जो है एक अवेयरनेस ज़्यादा हमारा यही है हसन भाई का भी कि यार एक अवेयरनेस क्रिएट हो। ये बेसिक ये नेसेसिटीज़ बन गई हैं, ये प्रोटीन सप्लीमेंट्स। और ये कभी जिस बंदे ने शुरू किया था, या ये पहले ये वेस्ट हो जाता था, वे जो है उसको पानी को गिरा दिया जाता था, लोगों को पता ही नहीं था इसकी अहमियत का, बल्कि जो है उसको लेके जाने के लिए भी पैसे दिए जाते थे। यार है साढ़े मगरों ने मतलब जो चीज़ इंडस्ट्रीज़ हैं, तो वो लोगों को पैसे दे के उठवाती थी। तो उस वक्त अहमियत का अंदाज़ा नहीं, किसी को पता ही नहीं था कि ये एक नेसेसिटी बन जाएगी। तो अब जब ये चीज़ें पाकिस्तान में भी इन हो रही हैं, अब हर जो दूसरा फूड इंडस्ट्री में हर दूसरा ब्रांड फेक लेबलिंग कर रहा है, तो हम इस चीज़ का खूब चर्चा करेंगे कि प्रोटीन ETC ने हमें एक 2 नंबर सप्लीमेंट सेल किया, फ्रॉड किया हमारे साथ। हालांकि उन्हें पता भी चल गया था कि उनका सप्लीमेंट 2 नंबर है। पहले उन्होंने कहा जी हमें भी पता नहीं चला, हो नहीं सकता। चले खैर उन्हें नहीं भी पता चला था, तो बाद में उन्होंने एक लैब में अपनी तरफ से एक सैंपल भेजा, और मुझे पता चल गया कि लैब में, क्योंकि मेरे चक्कर ही इतने लग चुके थे, तो मुझे पता चल गया कि जी सैंपल आया उनकी तरफ से। और उसका रिज़ल्ट जब उनको रिपोर्ट गई है, तो तब भी उन्हें पता नहीं चला। 10% उसकी रिपोर्ट आई थी, उनसे पहले मुझे पता चल गया था कि इन्होंने सैंपल भेजा है, और वही फिर 10% पे आया। कभी 4 पे इनका जो है वो कोई पूरा ही शुगर बेच रहे हैं, तो पता नहीं इन्होंने परमीड किसी ने इन्हें बेच दिया प्रोटीन कह के, या ये क्या इन्होंने किया। खैर इतना बेवकूफ़ कोई भी नहीं होता कि 2000 वाली चीज़ 2 लाख में उठा रहा हो, इतना भी बेवकूफ़ कोई नहीं होता। खैर इस चीज़ का हम खूब इंशाल्लाह जो है अच्छे से लेके चलेंगे, ताकि एक अवेयरनेस क्रिएट हो जाए। आगे आने वाले जो फेक लेबलिंग हो रही है सारी चीज़ों के जो मामलात हैं, लोगों को पता हो कि भाई पाकिस्तानियों को पता है कि क्या हो रहा है इंडस्ट्री में, या उन्हें पता है कि इस चीज़ को कैसे टैकल करना है। SGS है, PCSIR को मैं PCSIR में मेरा वो एक दोस्त भी नोमी मुझे मिला बाद में। PCSIR जो है वो बेसिक सर्टिफिकेशंस जो होते हैं ना फूड वो सेफ्टी के, और ये वो मतलब छोटे मोटे जो है वो जो शिपमेंट्स बाहर जानी होती हैं, ये उसके मामले में तो बस आप कह लें यार गवर्नमेंट इदारा है, क्या उससे कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते।
वेरिटास है, ब्यूरो वेरिटास और SGS। कोई भी बंदा वहाँ पे सैंपल आप जो है वो पार्सल भी करवा सकते हैं। मेल वगैरह आप उन्हें बता देते हैं, सारा डिटेल्स वगैरह आप उन्हें बता देते हैं आपको क्या टेस्ट करवाना है, और आपको मेल पे ही रिज़ल्ट मिल जाता है। तो आप घर बैठे किसी भी सप्लीमेंट का सैंपल भेज सकते हैं लैब में और वो आपको रिज़ल्ट भेज देंगे। तो हाँ, जब आप ये प्रोटीन टेस्टिंग करवा रहे हैं तो आप जो है सिर्फ स्पेसिफ़िक, मतलब अगर आपने कार्ब, उसमें से कार्ब का रेशो देखना है कि उसमें कितना कार्बोहाइड्रेट है, आप उन्हें कहें कि मुझे सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स बताएं और इसका ब्रेक डाउन बता दें, शुगर कितना है और स्टार्च जो भी मतलब आगे फर्दर जो ब्रेक डाउन है वो मुझे दे दें। अगर आपने प्रोटीन लेना है उसमें से तो उन्हें कहें कि मुझे सिर्फ प्रोटीन बता दें। अगर आपने फ़ैट करना है तो उन्हें कहें सिर्फ फ़ैट बताएं। अगर आप टोटल एनर्जी की तरफ जाएंगे ना तो वो फिर कैलकुलेशन मेथड यूज़ होता है, तो वो इतना एक्यूरेट नहीं होता। आप सिर्फ उन्हें कहें जिस चीज़ का आपको ज़्यादा चाहिए, मतलब कि एक्यूरेटली चाहिए ना, आप सिर्फ कहें कि उसी का। तो खैर ये बात अब किसी और साइड पे निकल गई। तो ये था कि कंडीशन माशाल्लाह बहुत इम्प्रूव हो गई है। इवन वो जो 23 वाली एक बड़ी सुपर सॉलिड क्रिस्प सी कंडीशन जो है वो उस तरह की दोबारा निकल आई। मैसिव फील हो रहा है, मतलब हंगर जो है वो मैं अभी थोड़ा सा मैंने वो खाने पीने का वॉल्यूम जो है वो भी बेहतर किया। मैं ज़्यादा थोड़ा खा रहा हूँ पहले से। चिकन का भी मैंने बोल दिया है कि यार मुझे डेली का वो मैं डेली करूँगा, आधा केजी डेली का बहुत है। सुबह अंडे 12, शाम को आधा किलो चिकन, सुबह में 2 स्कूप वही कॉफ़ी शॉफ़ी कोशिश करूँगा वो चलती रहे। उसका मुझे सही चस्का पड़ गया। शाम को एक आधा स्कूप जो है वो प्रोटीन का ले लिया। तो इस तरह से निज़ाम रहे। चाय ठंडी होगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। ये 1-2 खा लेता हूँ बस। इस तरह के टेक्सचर वाले बिस्किट में ना बचपन का जायका आता है।